ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यह जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, इसको श्री शील प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है और उन्होंने हर एक श्लोक का बृहत अर्थ इसमें बताया है, जो शायद आप सभी को किसी अन्य पुस्तकों में कभी न मिलता है। तो प्रभु की कृपा से आज मैं दूसरे श्लोक की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की व्याख्या कुछ ऐसे की है। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य बतलाते हैं प्रभुपाद जी कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि ये पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। यह तीर्थ स्थान जो है वो किसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी? वो कह रहे हैं कुरुक्षेत्र को, जो धर्म क्षेत्र है, जहां देवताओं के लिए भी जा पाना, उसके दर्शन कर पाना वह कठिन है। आगे कहते हैं कि इसीलिए संजय युद्ध भूमि के स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार समझौता नहीं करने जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अगला श्लोक है, पश्यतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद जी कि परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। आगे इस कहानी पर नहीं जाएंगे। यह समझ लीजिए कि इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे।
विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यह चेतावनी उसने किसको दी थी? अपने गुरु और पांडवों के गुरु और यहां तक कि धृष्टद्युम्न के भी गुरु द्रोणाचार्य। अगला श्लोक कुछ इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका अर्थ यह है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद भी हैं। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जीय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। अगले श्लोक का अर्थ अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः प्रभु को याद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।